इधर हुआ क्या? रात गुजर गई, के रानी राजा दुखी, कर्म की लिखी करत न तारी, और नहीं गोले में रात बीत गई पंचो सारी। परीक्षित जी सारी रात रानी ने रटन लगा के रखी। सुबह हुआ राजा राज दरबार में पहुंचे। मंत्री ने जैसे आता हुआ देखा प्रणाम किया। महाराज, इस मंत्री का महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न हो मंत्री। महाराज, कहिए। आपका आज चेहरा बड़ा सुस्त नजर में आ रहा है। महाराज, बात क्या है? मंत्री आज सारी रात नींद नहीं आई। नींद नहीं आई है? महाराज, क्या बिस्तर लगाना भूल गए थे क्या? बिस्तर भी लगाए थे फिर भी नींद नहीं आई। महाराज, क्या भोजन ग्रहण करना भूल गए? भोजन में किया था मगर मुझे फिर भी नींद नहीं आई। तो महाराज, बात क्या है? बात ये मंत्री में निर्वंशिया हूँ। हाँ महाराज। संतान का चेहरा नहीं देखने को मिला। समाज के लोग मुझे निर्वंशिया की दृष्टि से देखते, मेरी पत्नी को बांझ की दृष्टि से। बिल्कुल। आज मेरी रानी ने प्रस्ताव रखा कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? दूसरी रानी आएगी तो उसकी कोख चल जाएगी। महाराज, लेकिन मंत्री, क्या मैं दूसरी शादी के लायक हूँ? चौथा पना गया। बिल्कुल महाराज। समाज के लोग क्या कहेंगे? महाराज, हाँ, जो आज रानी ने बात कही है ना, ये तो बहुत दिन पहले कहना चाहता था मैं महाराज, लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा है कहीं आपको बुरा ना लग जाए महाराज। मतलब? महाराज, हाँ, ये तो बात बहुत दिन पहले मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कहीं आपको बुरा ना क्या लगे कहना चाहता था? कि आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा, हाँ महाराज। एक बात बता, समाज के लोग क्या कहेंगे? महाराज, ये समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि महाराज अगर संतान की प्राप्ति ना हो तो महाराज हर राजा का अधिकार होता है दूसरा विवाह कर ले। मंत्री, अगर तुम्हारी ईश्वर की इच्छा है तो जाओ कोई सुंदर राजा की राजकुमारी देख करके आओ, तत्काल उसके लिए विवाह का प्रस्ताव रख दो। ठीक है महाराज। परीक्षित जी, मंत्री ने जाकर के मगध सेन नाम का राजा था जिसकी कन्या का नाम था सुरुचि। सुरुचि नाम की राजकुमारी के साथ में महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह होता है। परीक्षित जी डोला आकर के धूमधाम से महाराज विदाई करा के लाए हैं। मगध सेन राजा की कन्या सुरुचि को दुल्हन बना के लाए। जो डोला दरवाजे पर आया, दासियों को रानी ने भेज दिया। बड़ी रानी सुनीति ने सुना मेरी सौत का डोला दरवाजे पर खड़ा, जल्दी जाओ बहन को बुला के लाओ। दासियां डोला के पास में पहुंची, पल्लू को खोल करके बोली, छोटी रानी, छोटी रानी। छोटी रानी? हाँ, मतलब क्या है? आप ऐसे कह रही हूँ अंदर चलो। आपको बड़ी रानी महलों में याद कर रही हैं। दासी? बोलो। इसका मतलब ये है कि महाराज का पहले विवाह हो चुका था और तुम्हें 80 साल को डोकरा नौजवान दिखाई दे रहा हो? और फिर मेरे साथ में खेलवाड़ क्यों किया है महाराज ने?
इसलिए जब बड़ी रानी की कोख नहीं चली, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारे साथ में मजबूर होकर दूसरी शादी की, तुम्हारी कोख से कोई ना कोई कन्या पुत्र पैदा हो जाए। अच्छा हाँ, उदासी जाओ, पहले महाराज को लिवा करके आओ मेरे पास में, मैं उनसे बात करूंगी, उसके बाद में मैं राजा को बुलवाया, राजा आए, बोले अंदर जाओ। तो सुरची बोली है, माता बहनों महाराज हमें एक बात बताओ, क्या कि जब एक तुम्हारी रानी थी, फिर हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करने को काफी थी, हमें भाड़ धोके से बुलाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस लौटा दो, दोनों परी के संग बाहर करो, हमको बिहर में पहुंचा दो। महाराज लौटा दो पियर डोला, और मेरे जाने के बाद पड़े अवधपुरी पे गजब का बोला। रानी कहने लगी, जब पहली विभाता रानी सुनी थी तुम्हारे आंगन में मौजूद थी तुम्हारी सेवा करने के लिए, फिर मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया, बोलो। राजा खड़े खड़े माता बहनों भाई बंधु आंखों में आंसू ढरका रहे हैं। दासियों से कहा जाओ उसे बुला करके लाओ, जिसे मैंने सारी रात समझाया, मगर उसने कोई बात ही नहीं मानी, जा करके स्वयं से मना ले। बड़ी रानी सुनीति को खबर लगी कि छोटी रानी डोला से नीचे नहीं उतर रही। बड़ी रानी सोचने लगी मैं जाऊंगी मना के लाऊंगी। बड़ी रानी सुनीति माता बहनों जैसे डोला के पास में आती हैं, धीरे से डोले का पल्लू हटा करके आवाज लगाई, छोटी बहन, छोटी बहन अंदर चलो ना। जो अंदर चलो ना का शब्द निकाला मेरी देवियों, आज छोटी रानी सुरची ने पीठ में लात मार दी। बड़ी रानी सुनीति मुंह के बल जमीन पर गिर गई। परीक्षित जी पैर की ठोकर खा करके फिर भी अपने सौत के पैर नहीं छोड़े। कहा आते ही आते तूने स्वागत कर दिया बहन, आते ही आते मेरा इतना बड़ा सम्मान। कोई बात नहीं बहन, तेरे पैरों की ठोकर अगर मेरी किस्मत में ना लिखी होती तो क्या कोई औलाद नहीं पैदा होती मेरी कोख से। और अपनी सौत के पैर पकड़ के माताओं मैया सुनीति बहुत बुरी तरीके से रोने लगी कि मेरी पीठ में मारी लात,
जी सुनीति ने कहा अंदर चलो, तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम्हारी कोख से बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन डोले को वापस मत जाने दो मेरी आली, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। परीक्षित जी सुरची कान लगी, आहा बूढ़ी बिल्ली भक्तनगण के चिड़ियाघर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, कहीं तू मेरे लला का गला घोंट देगी, चल हट, पीठ फेर, अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। रानी बोली फिर मैं कहां चली जाऊंगी? राजा कहने लगे क्यों? आते आते तुमने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया।